रक्षा क्षेत्र में अब विकसित ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों को समझते हुए हिसार की गुरु जंभीश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अब स्वदेशी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी रिसर्च को तेज कर दिया। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की गुरु जंभीश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूरी दुनिया में सुरक्षा संबंधी जरूरतों को लेकर अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत तमाम देशों में महसूस की जा रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है और यही वजह है कि अब तमाम जो वैज्ञानिक हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार की गुरु जंभीश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसी यूनिवर्सिटी में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी की जा चुकी है। रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को और ज़्यादा मजबूत करने का काम ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स करेंगे, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ज़रूरत अगर आज की तारीख में महसूस की जा रही है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त महसूस की जा रही है और यही वजह है कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर ये यूनिवर्सिटी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके हम जो ड्रोन जो है इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो है बाहर से जो ड्रोन लाके असेंबल कर रहे हैं, तो हम एक विश्वविद्यालय के अंदर एक विकसित करेंगे टेक्नोलॉजी, ताकि हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और हमारा इसके लिए जो है वेस्टर्न कमांड आर्मी के साथ भी जो ऑलरेडी MOU पिछले साल हमने किया था, उनके साथ भी आर्मी की डिमांड को पूरी किए जा सके। और इसके साथ साथ हमने जो है नवा अस्त्र टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ भी जो हमने MOU किया हाल ही के अंदर, जिसके तहत दोनों मिल के हम एंडोजिनस जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और क्या कुछ प्रारूप आप लोगों की तरफ से तैयार किया गया है? क्योंकि रक्षा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होना है तो जाहिर है फिर एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम होगा ही। आजकल जैसे रोज़ाना टीवी पर आ रही है जो वार हो रहा है, उसके अंदर ड्रोन की टेक्नोलॉजी कितनी अहमियत है, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए आज से 4 महीने पहले ही जो हमने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी का स्थापित वो जो है करने का निर्णय लिया, जिसके साथ हमने MOU किया हुआ है। और इसके साथ साथ आर्मी की हम जितनी मदद कर सके और ट्रेनिंग भी देंगे हमें, जो पायलट जो अपने इसको जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का होगा उसमें DGCA के साथ जो है अप्रूव्ड जो है जो डिप्लोमा देंगे, जिसके कारण जो मेन पावर वो ट्रेंड भी हो, ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ड्रोन को चला सके वो। तो ये मानकर चलें कि अब तकनीक को विकसित करने में यूनिवर्सिटी अहम भूमिका, रक्षा क्षेत्र में भी ये भूमिका अदा करने जा रही है, एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जाए। बिल्कुल, विश्वविद्यालयों का काम ही यही है कि रिसर्च करना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तो उसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल डेटा साइंस और AI के अंदर है, काफ़ी काम हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है। और उसी के तहत हमने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ करके एंडोजेनिस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने जा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आप लोग करेंगे? ड्रोन टेक्नोलॉजी के इसलिए हमारे जो पायलट का जो कोर्स करेंगे, जो ट्रेंड पायलट होंगे, जिनके पास लाइसेंस्ड होगा, जिनका एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ होगा, लॉजिस्टिक के अंदर यूज़ होगा, डिफेंस के अंदर भी यूज़ होगा उसके अंदर, और मेडिसिन के अंदर भी यूज़ होगा, और स्किल्ड मैन पावर होगी और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी इससे। चलिए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। साफ तौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम अब यूनिवर्सिटी की तरफ से उठाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इन ड्रोन्स को विकसित करने वाली पूरी टेक्नोलॉजी स्वदेशी होगी। किसी भी तरह के दूसरे पार्ट का जो कि दूसरे देश से मंगाया गया हो इस्तेमाल नहीं होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।